नमस्कार दोस्तों, श्रवण क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड थ्योरी को फुल कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे और सीखेंगे। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इसे बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। तो अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फटाफट कर लीजिए। इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी सीखने का मौका मिले। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के ऑल वाले बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए ध्यान दीजिए, हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल का फर्स्ट लेटर एस है और इंटरेस्ट का फर्स्ट लेटर आई है, तो इसलिए शॉर्ट में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट को एस आई भी बोलते हैं। हिंदी में इसे हम लोग साधारण ब्याज के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसे हम लोग साधारण ब्याज के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले समझना है कि साधारण ब्याज है क्या, है ना। सुनिएगा ध्यान से। साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट में प्रत्येक वर्ष मूलधन पर ही ब्याज मिलता है। सिंपल इंटरेस्ट में प्रत्येक वर्ष मूलधन पर ही ब्याज मिलने के कारण प्रत्येक वर्ष का ब्याज आपस में समान होता है, यानी बराबर होता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में अलग होता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रथम साल मूलधन पर ब्याज मिलता है। इस ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है और जुड़े हुए राशि पर अगला साल ब्याज मिलता है और यही क्रिया प्रत्येक वर्ष होती जाती है। इसी कारण कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रत्येक अगले साल का ब्याज पिछले साल के ब्याज से अधिक होता है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल सिंपल इंटरेस्ट को ध्यान देते हैं। देखिए, तो इस टाइप से फर्स्ट रूल अगर कहा जाए तो क्या हो जाएगा, यानी एस आई के केस में प्रत्येक वर्ष मूलधन पर ही ब्याज मिलने के कारण प्रत्येक वर्ष का ब्याज आपस में समान होता है, आपस में समान होता है, यानी इक्वल होता है, बराबर होता है। ठीक है। अगर मैं बोलूं कि 5 वर्षों का ब्याज 500 रुपया है तो 1 वर्षों का ब्याज क्या होगा, यानी 500 बटा 5, यानी कितना हो जाएगा, 100 रुपया, है ना। अगर मैं बोलूं कि 4 वर्षों का ब्याज 800 रुपया है तो 1 वर्षों का ब्याज क्या हो जाएगा, 800 बटा 4, यानी 200 रुपया, है ना। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि साधारण ब्याज में प्रत्येक वर्ष मूलधन पर ही ब्याज मिलता है और मिलने के कारण प्रत्येक वर्ष का ब्याज आपस में बराबर होता है। ठीक है। इसके बाद ध्यान दीजिए, देखिए, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, है ना। साधारण ब्याज को शॉर्ट में हम लोग एस आई बोलते हैं। मूलधन को अंग्रेजी में प्रिंसिपल बोलते हैं। प्रिंसिपल का फर्स्ट लेटर पी होता है, इसलिए मूलधन को शॉर्ट में पी से डिनोट करते हैं। समय को अंग्रेजी में टाइम बोलते हैं और टाइम का फर्स्ट लेटर टी होता है, इसलिए समय को शॉर्ट में टी से डिनोट करते हैं। दर को अंग्रेजी में रेट बोलते हैं और रेट का फर्स्ट लेटर आर होता है, इसलिए दर को आर से डिनोट करते हैं। यानी एस आई इक्वल टू पी इंटू टी इंटू आर बाई 100। इस फॉर्मूला को हम लोग
बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो क्या अभी भी हम लोग इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि एग्जाम में हम लोगों को मेन टाइम पे फोकस करना होता है। अगर इस तरह से बच्चे की तरह सॉल्व करने लग जाए फॉर्मूला लिख करके, तब तो फिर हम में और बच्चे में कोई अंतर रहेगा ही नहीं, है ना। तो देखिए कौन सा फॉर्मूला का यूज करेंगे, ध्यान दीजिए। एस आई निकालना हो तो एस आई इक्वल टू, अगर रेट को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा परसेंटेज एसआई आ जाएगा। अगर परसेंटेज एसआई जो आया, इसमें हम मूलधन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा साधारण ब्याज रुपया में आ जाएगा। कैसे? देखिए, मान लिया जाए क्वेश्चन दिया गया है, मूलधन है हमारा 500 रुपया, टाइम है आपका 2 वर्ष, रेट है 5%, तो एस आई पूछ रहा है कि एस आई क्या होगा, है ना। देखिए एस आई इक्वल टू, अभी अभी हम लोग सीखे रेट इंटू टाइम। रेट कितना है? 5%, टाइम 2 इयर्स, तो 5 दूनी 10% हो गया, है ना। तो रुपया में निकालना है तो इसमें मूलधन से मल्टीप्लाई कर देंगे। मूलधन कितना है? 500 रुपया, ठीक है। अब 10% को भिन्न में बदलेंगे तो 10% का मतलब 100, यानी बट्टा में 100 हो जाएगा, और इंटू 500, 00 से 00 कैंसिल, 10 गुना 5 कितना? 50 रुपया। ये हमारा आंसर हो गया एसआई, ठीक है। इस लाइन को भी हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, हम लोग इसी लाइन में आंसर ले आएंगे। कैसे? देखिए, परसेंट का मतलब तो हम लोग समझे कि 100 होता है बट्टा में, है ना। बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, जब बट्टा में आएगा तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्यों ना हम परसेंट को 00 से ही कैंसिल कर ले यहीं पे, ठीक है। तो 10 गुना 5 कितना हुआ? 50 रुपया। इसी लाइन में हमारा आंसर आ गया, ठीक। अब देखिए आगे, अब हम लोगों को सिर्फ परसेंटेज एसआई निकालना हो, सिर्फ परसेंटेज एसआई निकालना हो तो क्या करेंगे, यानी सिर्फ परसेंटेज एसआई निकालना हो तो सिर्फ परसेंटेज एसआई निकालना हो तो रेट इनटू टाइम, है ना। सिर्फ रेट इनटू टाइम निकालेंगे तो हमारा परसेंटेज एसआई आ जाएगा, यानी 5 दूनी 10%, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब इसको मिटाते हैं और फिर से हम आगे चलते हैं। देखिए एस आई इक्वल टू रेट इनटू टाइम, यानी परसेंटेज एस आई निकालना हो तो, है ना। अब देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि परसेंटेज एस आई जो है हमारा 50% है और रेट जो है 5% है, तो टाइम क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए, इस टाइप का प्रश्न दिया गया है, परसेंटेज एसआई दिया गया है, रेट दिया गया है, टाइम निकालना है, तो क्या इस फॉर्मूला से नहीं निकल जाएगा? टाइम निकालना है तो क्या करेंगे? टाइम इक्वल टू परसेंटेज एसआई आप बट्टा क्या हो जाएगा? रेट, है ना। परसेंटेज एसआई कितना है? तो 50%, अब बाई रेट तो 5%, परसेंट से परसेंट कैंसिल, 5 से 50 कितना बार में कटेगा? 10 बार में, यानी 10 इयर्स। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहता है कि परसेंटेज एसआई दिया गया है 50%, ठीक है, और टाइम दिया गया है 10 वर्ष, तो रेट बोल रहा है निकालने के लिए। परसेंटेज एसआई मालूम, टाइम मालूम, तो रेट निकालना है, तो इसी फॉर्मूला से हम लोग निकालेंगे। कैसे? देखिए, रेट निकालना है तो रेट इक्वल टू परसेंटेज एस आई में क्या करेंगे? टाइम से डिवाइड कर देंगे। परसेंटेज एस आई 50% है और टाइम कितना है? 10, है ना। तो 0 कैंसिल हो गया, 5% हमारा रेट आ गया। निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष निकला कि एसआई के केस में रेट या टाइम निकालना हो, ध्यान दीजिए कि एसआई के केस में रेट या टाइम निकालना हो तो सबसे पहले हम लोग परसेंटेज एसआई निकालेंगे। यहाँ इस प्रश्न में दिया हुआ है ना। किसी प्रश्न में नहीं भी दिया हो सकता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? परसेंटेज एसआई निकालेंगे।
परसेंटेज एसआई निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रेट इंटू टाइम से परसेंटेज एसआई निकालेंगे। यानी एसआई के केस में रेट या टाइम निकालना हो तो सबसे पहले परसेंटेज एसआई निकालेंगे। परसेंटेज एसआई में रेट से भाग देंगे तो टाइम, और टाइम से भाग देंगे तो रेट निकलेगा। ठीक है, चलिए अब इसी को हम लैंग्वेज में लिख लेते हैं, है ना, याद रहने के लिए। देखिए देखिए सेकेंड रूल हो गया, एसआई के केस में रेट या टाइम निकालना हो तो सबसे पहले परसेंटेज एसआई मालूम करेंगे और परसेंटेज एसआई में टाइम से भाग देंगे तो रेट तथा परसेंटेज एसआई में रेट से भाग देंगे तो टाइम मालूम हो जाएगा, है ना। देखिए एसआई के केस में रेट या टाइम निकालना हो तो सबसे पहले परसेंटेज एसआई मालूम करेंगे। परसेंटेज एसआई में टाइम से भाग देंगे तो क्या होगा, रेट निकल जाएगा। और परसेंटेज एसआई में रेट से भाग देंगे तो टाइम निकल जाएगा, है ना। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब देखिए मान लिया जाए क्वेश्चन दिया गया है एस आई इक्वल टू 50 रुपया, ठीक। मूलधन दिया गया है 500 रुपया और बोल रहा है परसेंटेज एस आई क्या होगा। ठीक है, देखिए यहाँ एस आई दिया गया है रुपया में और हमसे प्रतिशत में एस आई पूछ रहा है, तो रुपया वाला ब्याज को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, रुपया वाला ब्याज को प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग मूलधन के 1% से भाग देते हैं। मूलधन के 1% से भाग देते हैं। देखिए यानी 50 रुपया को मूलधन के 1% से भाग देंगे। मूलधन कितना है, 500 रुपया। अब 500 का 1% क्या होगा, है ना। तो देखिए हम लोग बचपन से ही सीखते हुए आ रहे हैं बेसिक 500 कामेश गुना 1% का मतलब 100 बटा में, 00 से 00 कैंसिल, कितना बच गया 5 इंटू 1 यानी 5 रुपया। ठीक है, तो क्या इस टाइप से हम लोग निकालेंगे, नहीं। ठीक है, कैसे निकालेंगे शॉर्ट में, देखिए शॉर्ट में कैसे निकालेंगे। मान लिया जाए ये 500 रुपया है, अब इसका 1% निकालना है, तो कोई भी संख्या हो उसके दाहिने से, किस साइड से, दाहिने साइड से यानी राइट साइड से 2 अंक के बाद दशमलव देंगे। दशमलव के बायां साइड वाला हमारा रुपया होगा और दायां साइड वाला पैसा होगा। ठीक है, यानी 5 रुपया 0 पैसा, 0 का कोई मतलब है नहीं, तो ये क्या हो गया, 5 रुपया हो गया। यानी 500 का 1% 5 रुपया। उसी तरह से एक और बता दीजिए 1025 रुपया है, अब इसका 1% क्या हो गया। अभी हम लोग सीखे कि दाहिने से 2 अंक के बाद दशमलव देते हैं, दशमलव के बायां साइड वाला रुपया और दायां साइड वाला पैसा होता है। ठीक है,
तो क्या हो गया 10 रुपया 25 पैसा। ठीक है, तो अब यहाँ बता दीजिए कि रुपया वाला ब्याज को प्रतिशत में बदलने के लिए मूलधन के 1% से भाग देते हैं। तो मूलधन का 1%, 500 का 1% कितना हो गया? तो 5 से कट जाएगा 10 बार में, यानी 10% आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट मान लिया जाए इसी टाइप का क्वेश्चन दिया गया है। अब दिया गया है हमारा परसेंटेज एसआई दे दिया गया है ना। परसेंटेज एसआई दे दिया गया है 10, मूलधन है 500 रुपया और बोल रहा है एसआई निकालने के लिए। इस बार साधारण ब्याज रुपया में निकालना है ना। तो जस्ट इसी का अपोजिट हो जाएगा, यानी रुपया वाला ब्याज को प्रतिशत में निकालना था तो मूलधन के 1% से भाग दिए। लेकिन इस प्रश्न में प्रतिशत वाला ब्याज को रुपया में निकालना है तो मूलधन के 1% से गुना करेंगे। 1% बोले तो 5, 10 बचे 50 रुपया। ठीक है, अब इसी को हम लोग लैंग्वेज में लिख लेते हैं रूल के माध्यम से। तो रूल नंबर 3 होगा ना। रूल नंबर क्या होगा? 3 होगा। देखिए, रुपया वाला ब्याज को प्रतिशत में बदलने के लिए मूलधन के 1% से क्या करते हैं? भाग देते हैं। मूलधन के 1% से भाग देते हैं तथा प्रतिशत वाला ब्याज को रुपया में बदलने के लिए मूलधन के 1% से क्या करते हैं? गुना करते हैं। 1% से गुना करते हैं। ठीक है, चलिए क्लियर है? मैं समझता हूं यहां तक बहुत ही आसानी से समझ पा रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। देखिए ध्यान से, नेक्स्ट रूल मान लिया जाए क्वेश्चन दिया गया है कि मूलधन जो है, मूलधन मान लिया जाए दिया होगा, कुछ भी गिवन है ना, और मूलधन गिवन है और परसेंटेज एसआई भी गिवन है, यानी ये भी दिया गया है और हम लोगों से मिश्र धन पूछा जा रहा है। तो मिश्र धन क्या होगा? इस स्थिति में मिश्र धन क्या होगा? सुनिए ध्यान से। मिश्र धन बराबर, अगर हम लोग मूलधन में होल वैल्यू का सीधा गुना कर देंगे तो मिश्र धन निकल जाएगा। अब होल वैल्यू क्या है, इस पे हम चर्चा करते हैं। 5 सेकंड ध्यान दीजिए। अगर मान लिया जाए क्वेश्चन में मिश्र धन दिया रहे, है ना, मिश्र धन दिया रहे यानी मिश्र धन गिवन हो, परसेंटेज एसआई भी गिवन हो और हम लोगों से मूलधन पूछा जाए, मूलधन क्या होगा? तो इस स्थिति में मूलधन बराबर होगा मिश्र धन में होल वैल्यू का उल्टा गुना कर देंगे तो हमारा मूलधन आ जाएगा, है ना। सुनिए ध्यान से, अगर मूलधन दिया रहे, परसेंटेज एसआई दिया रहे, मिश्र धन पूछे तो मूलधन में होल वैल्यू का सीधा गुना। अगर मिश्र धन दिया रहे, परसेंटेज एसआई दिया रहे, मूलधन पूछे तो मिश्र धन में होल वैल्यू का उल्टा गुना कर देंगे। अब समझना है कि ये होल वैल्यू किसका निकालेंगे और कैसे निकालेंगे। तो ध्यान दीजिए,
होल वैल्यू हमेशा परसेंटेज एस आई का निकालेंगे, है ना। अब कैसे निकालेंगे वो भी समझिए। अब मान लिया जाए परसेंटेज एस आई जो है 10% दिया है ना। तो सबसे पहले इसको भिन्न में ले आएंगे, यानी भिन्न में लाएंगे तो 10/100 हो जाएगा, है ना। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, कितना बचा 1/10 बचा। होल वैल्यू निकालना है तो नीचे वाले को ऊपर वाले में जोड़कर ऊपर लिखेंगे और नीचे ज्यों का त्यों, यही हमारा होल वैल्यू हो गया। नीचे 10 था, ऊपर 1 था, 10 में 1 जोड़े 11 और नीचे ज्यों का त्यों। ठीक है। अगर मान लिया जाए, देखिए एक और देख लेते हैं। अगर मान लिया जाए परसेंटेज एसआई जो है हमारा 5% है और इसका होल वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले इसको भिन्न में ले आएंगे, यानी 5/100 कटेगा तो 1/20 हो गया। होल वैल्यू निकालना है यानी 1/20 का, तो नीचे वाले को ऊपर वाले में जोड़कर ऊपर और नीचे ज्यों का त्यों, ये हमारा होल वैल्यू हो गया। ठीक है। चलिए, अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इन दोनों पॉइंट को बहुत ही आसानी से समझ गए। ठीक। अब देखिए इसके बाद हम नेक्स्ट रूल की ओर चलते हैं। ध्यान दीजिए। हम एक डायग्राम बनाने जा रहे हैं, पहले आप लोग इसे ध्यान से देखिए, उसके बाद फिर हम चर्चा करते हैं, है ना। इसमें देखिए ध्यान से, इस टाइप का इसमें लिखते हैं हो गए और इसमें प्रतिशत ब्याज। ठीक। दुगुना तिगुना चार गुना अढ़ाई गुना और 1.5 गुना। ठीक है। अब देखिए, अब इस पे हम चर्चा करते हैं। अक्सर प्रश्न में ऐसा दिया होता है कि कोई धनराशि 5 वर्षों में या 10 वर्षों में अपने मूलधन का 2 गुना हो गया, 3 गुना हो गया, 4 गुना हो गया, 2.5 गुना हो गया या 1.5 गुना हो गया। तो इस स्थिति में रेट या टाइम निकालने के लिए तो हम लोगों को हर हाल में प्रतिशत ब्याज तो मालूम करना ही पड़ेगा, है ना। प्रतिशत ब्याज मालूम तो रेट से डिवाइड करेंगे तो टाइम निकल जाएगा और टाइम से डिवाइड करेंगे तो रेट निकल जाएगा। तो इस स्थिति में अगर कोई धनराशि 2 वर्षों में या क्वेश्चन के अनुसार जितना वर्ष दे उतना वर्षों में दुगना हो जाए या 3 गुना हो जाए या 4 गुना या 2.5 गुना या 1.5 गुना हो जाए, तो उस स्थिति में प्रतिशत ब्याज क्या होगा। ध्यान दीजिए, जितना गुना बोले उसके न्यूमेरिकल वैल्यू से 1 माइनस कर लेंगे। 2 गुना बोला है, 2 गुना का न्यूमेरिकल वैल्यू 2, 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 1, और अपने मन से बोलेंगे 100 तो कितना हो गया 100, यानी 2 गुना बोले तो 100% ब्याज। उसी तरह से 3 गुना बोले हैं तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, अपने मन से बोलेंगे 100 यानी 200%। 4 गुना 4 माइनस 1 3, अपने मन से 100 तो 300%। उसी तरह से बताइए ना, 2.5 गुना 2.5 में से 1 घटेगा तो 1.5, अपने मन से 100 150%। उसी तरह से बताइए ना,
1.5 गुना दिया है, अपने मन से 1 घटाएंगे तो आधा, और बोलेंगे 100 तो आधा 100 यानी 50%। चलिए ठीक है, देखेंगे इस पे क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन राउंड वाले सेशन में, है ना। एक और डायग्राम इसके बाद बनाते हैं, उसे भी ध्यान से देखिए, फिर बाद में चर्चा करते हैं हम। देखिएगा ध्यान से। देखिए इस टाइप का डायग्राम बनाते हैं। इसमें हम संयोजन लिखते हैं, ठीक है। इसमें टाइम लिखते हैं और इसमें रेट लिखते हैं। इसमें 6 माही, 4 माही, इसमें 3 माही और इसमें 8 माही लिखे हैं, ठीक। देखिए प्रश्न में अक्सर ऐसा मिलता है कि ब्याज 6 माही संयोजित होती है, 4 माही संयोजित होती है, 3 माही संयोजित होती है, या फिर 8 माही संयोजित होती है। तो इस स्थिति में हम लोग उसके डाटा को एनुअल में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बाद प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो इस स्थिति में टाइम और रेट को बदलने के लिए क्या करेंगे, सुनिएगा ध्यान से। 6 माही बोला है, एक साल में कितना महीना, 12 महीना। 12 में 6 माही बोला तो 6 से भागा, तो 6 दूनी 12, 2 आया तो समय में 2 से गुना और दर में 2 से भागा दे देंगे, ठीक है। उसी तरह से 4 माही तो 12/4, 4 तिहाई 12, 3 आया, समय में 3 से गुना दर में 3 से भागा। उसी तरह बताइए ना, 3 माही 12/3, 3 चौके 12, समय में 4 से गुना दर में 4 से भागा। उसी तरह बताइए ना, 12/8 कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 3/2, समय में 3/2 से गुना और दर में 3/2 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड फुल कॉन्सेप्ट और थ्योरी। तो हमने थ्योरी को बहुत ही आराम से और बहुत ही अच्छे तरह से सीखा है, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड प्रश्न को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद।